Hello students, welcome to GK Trick India. This is Jyoti. Today we are going to study about cyclone. आज हम साइक्लोन के बारे में पढ़ेंगे. साइक्लोन में हम आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम कंटेंट देखेंगे. साइक्लोन क्या होते हैं, साइक्लोन का फॉर्मेशन कैसे होता है, साइक्लोन कितने टाइप्स के होते हैं और पूरे विश्व में साइक्लोन को किन किन नामों से जाना जाता है, और लास्टली हम देखेंगे एंटी साइक्लोन्स क्या होते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. साइक्लोन क्या होते हैं. साइक्लोन एयर का एक ऐसा सर्कुलेशन होता है जिसके सेंटर में लो प्रेशर और बाहर हाई प्रेशर होता है. साइक्लोन में हवाओं का सर्कुलेशन चक्रीय गति से बाहर से सेंटर की ओर होता है. चूंकि हमारी पृथ्वी अपने ही अक्ष पर रोटेट कर रही है, जिसकी वजह से एयर का जो डायरेक्शन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज है और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज होता है. साइक्लोन में जनरली मौसम खराब होते हैं और तूफान आते हैं. अब हम देखेंगे साइक्लोन का फॉर्मेशन. साइक्लोन बनते कैसे हैं. साइक्लोन लो प्रेशर एरिया में बनते हैं. अब ये लो प्रेशर एरिया क्या होता है. हमारी जो अर्थ है, जो सूर्य के प्रकाश के कारण जब गर्म हो जाती है तो उस पे प्रेजेंट एयर भी गर्म हो जाती है, और जब एयर गर्म होती है तो वो हल्की हो जाती है. हल्की होने की वजह से वो ऊपर उठने लगती है, तो उस एरिया में लो प्रेशर जोन बन जाता है. और लो प्रेशर जोन बनने की वजह से जो उसके आसपास की हाई प्रेशर वाली एयर होती है वो लो प्रेशर की ओर मूव करने लगती है. एयर की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है. लेकिन ये जो हवा का मूवमेंट होता है वो सीधे सीधे ना होकर चक्रीय गति से होता है. इसका रीजन है कि पृथ्वी अपने ही अक्ष पर रोटेट कर रही है, जिसकी वजह से कोरियोलिस फोर्स क्रिएट होता है. और ये कोरियोलिस फोर्स वायु को चक्रीय गति प्रदान करता है. इसीलिए वायु हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाने पर चक्रीय मार्ग पर गति करने लगती है. इसे ही हम चक्रवात कहते हैं. साइक्लोन बनने के लिए क्या क्या फैक्टर्स होने चाहिए. सफिशिएंट वार्म टेम्परेचर एट सी सरफेस, एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी, impact area of Coriolis force so that low pressure can be developed, high humidity in the lower to middle levels of the troposphere, a pre-existing low level focus or disturbance, low vertical wind shear. अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ साइक्लोन. साइक्लोन 2 टाइप्स के होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, टेम्परेट साइक्लोन्स. ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को हिंदी में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं और टेम्परेट साइक्लोन्स को शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात भी कहते हैं. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के क्षेत्र को ट्रॉपिकल जोन कहते हैं, और इसके बीच बनने वाले साइक्लोन को ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं. नॉर्थ टेम्परेट जोन और साउथ टेम्परेट जोन में बनने वाले साइक्लोन को टेम्परेट साइक्लोन कहते हैं. अब हम देखेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन या उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कैसे बनते हैं, क्या होते हैं. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच ट्रॉपिकल जोन के ओशियन में उत्पन्न होने वाले साइक्लोन को ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं. ट्रॉपिकल साइक्लोन बहुत ज्यादा विनाशकारी और वायुमंडलीय तूफान होते हैं.
इनका जो प्रवाह होता है वो कोस्टल एरिया की तरफ होता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? लार्ज सी सरफेस विद टेम्परेचर हायर देन 27 डिग्री सेल्सियस, प्रेजेंस ऑफ कोरलिस फोर्स, small variation in the vertical wind speed, a pre-existing weak low pressure area or low level cyclonic circulation, upper divergence above the sea level system। इंडियन ओशन रीजन में उत्पन्न होने वाले साइक्लोन हैं हुदहुद, तितली, फिथाई, वायु, फानी, अम्फान। विश्व के प्रमुख चक्रवात के नाम। टाइफून, चीन के पास समुद्री क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले साइक्लोन को टाइफून कहते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन इंडियन ओशन में बनते हैं। हरिकेन, अटलांटिक महासागर में आने वाले चक्रवातों को हरिकेन कहते हैं। टॉर्नेडो, टॉर्नेडो कैरिबियन सागर में देखने को मिलते हैं। विली विली, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में विली विली नाम से जाना जाता है। बाग्यो, फिलीपींस द्वीपों में आने वाले साइक्लोन्स को कहते हैं। अब हम देखेंगे टेम्परेट साइक्लोन। टेम्परेट साइक्लोन क्या होते हैं, कैसे बनते हैं? ये साइक्लोन दोनों नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फीयर में 35 डिग्री टू 65 डिग्री लैटिट्यूड के बीच बनते हैं। इसमें हवाओं की डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट दिशा की ओर रहती है। ये विंटर सीजन में अधिक विकसित होते हैं। टेम्परेट साइक्लोन बनते कैसे हैं? टेम्परेट साइक्लोन ठंडी और गर्म हवाओं के मिलने से बनते हैं। ठंडी हवा हैवी होती है और गर्म हवा हल्की होती है। जब ठंडी हवा और गर्म हवा मिलती है तो सेंटर में एक लो प्रेशर क्रिएट होता है। लो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से वो जगह खाली हो जाती है और इस जगह को आसपास की एयर भरने के लिए मूव करती है और इसे ही टेम्परेट साइक्लोन कहते हैं। एंटीसाइक्लोन्स। एंटीसाइक्लोन क्या होते हैं? एंटीसाइक्लोन साइक्लोन के जस्ट अपोजिट होते हैं। एंटीसाइक्लोन के बीच में हाई प्रेशर और बाहर लो प्रेशर होता है, इसीलिए एंटीसाइक्लोन में हवा अंदर से बाहर की ओर चलती है। एंटीसाइक्लोन में हवा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज और साउदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज चलती है। ब्रीफ डिफरेंस बिटवीन साइक्लोन एंड एंटीसाइक्लोन्स। साइक्लोन में एयर का जो प्रेशर है सेंटर में लो होता है, जबकि एंटीसाइक्लोन में हाई होता है। साइक्लोन में एयर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है, जबकि एंटीसाइक्लोन में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज मूव करती है। एंटीसाइक्लोन साइक्लोन के जस्ट अपोजिट होते हैं। थैंक यू।